तो हम डिस्कस करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन। देखो हाइड्रोकार्बन या फिर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। तीन टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। एक तो कंबशन, कंबशन यानी कि फ्लेम्स यानी आग पकड़ लेना, ठीक है। दूसरा एडिशन और तीसरा सब्स्टिट्यूशन। एक एक करके देखते हैं और उनके रिएक्शन पे भी नजर डालेंगे। देखो कंबशन, सबसे पहले कंबशन जो होता है जिससे जलती है उससे हमें प्रोडक्ट्स क्या क्या मिलते हैं। तो प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें CO2 गैस मिलती है, H2O वाटर मिलता है और हीट और लाइट। कभी भी कोई आग जलेगी तो वहाँ पे हीट और लाइट तो हमें जरूर मिलेगी, ठीक है। जैसे C+O2 क्या बनता है हमारा, CO2 बन जाता है, साथ में ये हमें हीट देता है, ठीक है। CO2 के प्रोसेस में जब CO2 बनता है तो हमें हीट भी मिलती है, ठीक है। दूसरा देखो जैसे मीथेन है, मीथेन को O2 के साथ रिएक्ट कराए तो हमारे पास देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा CO2 प्लस H2O और प्लस हीट एंड लाइट, ये दोनों चीज मिल जाएगी इससे हमें, ठीक है। दूसरा ये सेम इसके साथ भी CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट, इसके साथ भी सेम वही होगा। अब देखो यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, सेचुरेटेड ये वाला कंपाउंड सेचुरेटेड। देखो CH4 का मतलब क्या है, एक कार्बन चार हाइड्रोजन, यानी कि सबके साथ सिंगल बॉन्ड है एक, क्योंकि चार बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे देखो क्या है, जितने कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन यानी एल्कीन है। वो एल्कीन का फॉर्मूला क्या था हमारा, जितने कार्बन होते हैं CN और H2N। तो ये इसका मतलब देखो दो कार्बन है चार हाइड्रोजन, तो बीच में डबल बॉन्ड आएगा, यानी कि अनसेचुरेटेड भी फ्लेम्स क्रिएट करते हैं। ये तो सेचुरेटेड था ऊपर, ये मीथेन था। इसकी बात करें तो ये मीथेन था, देखो ये मीथेन था। पर ये जो है ये इथीन है, ये डबल बॉन्ड वाला, ये सिंगल बॉन्ड वाला था, ये डबल बॉन्ड वाला। इन डबल बॉन्ड वाले भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और हीट और लाइट हमें प्रोवाइड करते हैं। पर डिफरेंस क्या आता है देखो इनमें, जो सेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं ना, वो जब जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, जब ये बर्न करते हैं तो ये इजीली जल जाते हैं और ब्लू कलर की फ्लेम देते हैं, जैसे नॉर्मली हमारी गैस वगैरह में होती है। तो जो ब्लू फ्लेम है वो ना, वो लाइट कम देती है लेकिन हीट ज्यादा देती है। जो नॉर्मली जो गैस स्टोव्स बने होते हैं उनमें जो ब्लू ब्लू फ्लेम निकलती है, उससे हमें पता है कि हीट तो बहुत मिलती है, पर वो ब्राइटनेस या फिर कोई उजाला बहुत कम देती है। लेकिन जैसे ये अनसेचुरेटेड जब बर्न होते हैं O2 के रिएक्ट में आने के बाद, तब क्या करते हैं, येलो फ्लैश देते हैं। जो नॉर्मली हम आग नहीं जलाते तो वो रोशनी ज्यादा देती है, मोर लाइट बट लेस हीट, मतलब एक दूसरे का उल्टा है, ठीक है। ब्लू वाली फ्लेम हमेशा हीट ज्यादा देती है और येलो वाली फ्लेम हमेशा लाइट ज्यादा देती है, ठीक है। ये हो गया कि कंबशन कैसे तरीके से होता है। अब देखो एडिशन, ये सिर्फ अनसेचुरेटेड वाले में होता है। जैसे ये हमारा कंबशन था, ये दोनों में हो रहा था। एडिशन हमारा सिर्फ अनसैचुरेटेड वाला। तो एक अनसैचुरेटेड का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास मान लो ये है एक इथीन ले लिया हमने, यही इसी का एग्जांपल ले लिया C2H4, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें मान लो हमने क्या किया, H2 दिया यहाँ पे और Na दे दिया। Na हमारा निकल एक कैटेलिस्ट है। यहाँ पे कैटेलिस्ट का काम मैं तुम्हें बताता हूँ अभी। ये हमारा कैटेलिस्ट है, कैटेलिस्ट, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, फास्ट कर देता है रिएक्शन को, फॉर फास्ट रिएक्शन RXN। ये जो है ये रिएक्शन को फास्ट कर देता है, ठीक है, कैटलिस्ट। इतना समझ लो बस, कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट कर देता है। यहाँ पे क्या किया हमने कि इसमें एक कैटलिस्ट डाला, इससे होगा क्या, दो H हैं, यहाँ से जब ये प्रोडक्ट बन के वहां पे निकलेगा तो ये बन जाएगा हमारा CH3, क्योंकि देखो C2H4 था, दो H मिल गए तो कितना हो जाएगा CH3। यानी कि एक तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वालों में से सीधा सिंगल बॉन्ड पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि ये बन रहा है हमारा अनसेचुरेटेड से अनसेचुरेटेड टू सेचुरेटेड शिफ्ट हो रहा है ये, ठीक है, सेचुरेटेड। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, वैसे अनसेचुरेटेड का एग्जांपल है जैसे कि वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बन जाना, एक तरीके से ये उसका एग्जांपल है। और इसी प्रोसेस को ये जो जैसे हम एडिशन रिएक्शन बोल रहे हैं, वैसे तो एडिशन रिएक्शन भी है ये, पर इसका एक नाम है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। ये है हमारी हाइड्रोजनेशन, यानी हाइड्रोजन प्रोवाइड करने की प्रोसेस। यानी सिर्फ क्या हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन मिल गए इसको और कुछ नहीं हो रिएक्शन में। यहाँ पे हाइड्रोजन कम थे, हाइड्रोजन ज्यादा हो गए बस, क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा हो जाएंगे तो वो अनसेचुरेटेड से अपने आप ही सेचुरेटेड की तरफ शिफ्ट करता ही रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे क्या है, जैसे एक एग्जांपल देख लो कि ये हमारे पास था मीथेन, नॉर्मल सा एग्जांपल है, ठीक है। इसको हमने रिएक्ट कराया किससे, Cl2 क्या है हमारे पास, क्लोरीन है। क्लोरीन के साथ जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा CH3Cl और साथ में एक HCl अलग से आ जाएगा, एक H यहाँ से एक Cl यहाँ से, तो HCl बन गया साइड में एसिड, और दूसरी तरफ क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया CH3Cl। अब इसी को और इसको यूवी लाइट में हम पास कराते हैं, यूवी लाइट जो नॉर्मल लाइट होती है हमारी, ठीक है, यूवी रेस। और दूसरा जैसे अब ये बन गया जैसे CH3Cl, इसको दोबारा कर दो सेम वैसे यूवी लाइट से पास, तब देखो यहाँ से क्या हो गया, अब एक और H चला जाएगा, यहाँ से कितना, यहाँ पे 3 H है, अब यहाँ पे 2 H रह गए, CH2Cl और 2 क्लोरीन और एक HCl हो जाएगा।
अब कार्बन के 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ हैं, 2 बॉन्ड क्लोरीन के साथ हैं, फिर से एक HCl बाहर हो गया। इसी प्रोसेस को रिपीट करते रहो जाए। यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, CH2Cl2, इसको फिर से रिएक्ट करा दो Cl से, Cl2 से, तो UV लाइट इनके प्रेजेंस में कराएंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारे पास, ये रह जाएगा अब एक H और 3 Cl3, CHCl3, और ये हो गया HCl। और ये जो है ना CHCl3, बेसिकली ये क्या है, ये क्लोरोफॉर्म का मतलब IUPAC नेम है, इसको बोलते हैं हम क्लोरोफॉर्म, इसी को ही, ये फॉर्मूला है उसका, क्लोरोफॉर्म का केमिकल फॉर्मूला, ये रहा CHCl3 क्लोरोफॉर्म, जो जनरली तुमने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, क्लोरोफॉर्म जिसको सूंघ के बंदे सेट हो जाते हैं एक ही बार में, ठीक है, उसका फॉर्मूला। पर असल में इसमें वो दिखाते हैं ना मूवीज़ में कि एकदम ही लगाया और बेहोश हो गया, असल में इसको टाइम लगता है, 10-15 मिनट लगते हैं बेहोश होने में, वो तो बस ऐसे ही दिखा देते हैं, ठीक है।